कपास। जब हम ये लफ्ज सुनते हैं तो जहन में नर्म मुलायम कपड़े आते हैं, है ना? लेकिन सोचें, क्या इस पौधे की कहानी सिर्फ धागे और कपड़े तक महदूद है? क्या हो अगर ये कहा जाए कि इसके बीजों में, जी हाँ बीजों में, एक कदीम तिब्बी राज छुपा हुआ है। आइए मिलकर कपास के बीज यानी पम्बादाना की इस छुपी हुई दुनिया को खोजते हैं। तो ये बात तो साफ है कि कपास सिर्फ हमारे पहनने के लिए नहीं है। इसके जो बीज है ना, जिन्हें यूनानी तिब्ब की कदीम हिकमत में पम्बादना कहते हैं, उनमें सेहत के लिए कुछ हैरान अंगेज फायदे छुपे हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम उन्हीं खुसूसियात से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये पम्बादाना आखिर है क्या चीज? चलें इसकी बिल्कुल बुनियादी शनाख्त से शुरू करते हैं ताकि इसके राजों को समझने में आसानी हो। अच्छा, तो ये रहा इसका तारुफ। नबातियाती नाम है गॉसिपियम हर्बेसियम और ये वही आम कपास का पौधा है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाया जाता है। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए अहम है वो इसका बीज है, और बीज भी पूरा नहीं बल्कि इसके अंदर जो सफ़ेद ग़िज़ाइयत से भरपूर गूदा होता है ना, सारा कमाल इसी का है। तिब में यही हिस्सा इस्तेमाल होता है। अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प चीज़, यूनानी तिब्ब का एक बुनियादी उसूल जिसे मिजाज कहते हैं। मिजाज का मतलब है किसी भी चीज़ की अपनी तासीर, उसकी फितरत। तो पम्बादाना का मिजाज है गर्मो तर, दर्जा दोम का। आसान लफ्ज़ों में इसकी तासीर गर्म भी है और ये जिस्म में तरी यानी नमी भी पैदा करता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके सारे फायदे इसी मिजाज से जुड़े हैं। तो ठीक है, मिजाज तो हो गया गर्मोतर, लेकिन सवाल ये है कि ये मिजाज जिस्म में जाकर करता क्या है? यहीं से बात शुरू होती है इसके अफ़ाल की, यानी उसके 7 खास कामों की। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि कदीम तिब्बी किताबों के मुताबिक कपास के बीज का ये गूदा कोई 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 अलग अलग तरीकों से हमारे जिस्म पर असर करता है। ये रही वो लिस्ट। अब देखें, कुछ तो बिल्कुल सीधे साधे हैं, जैसे मुनफिस बलगम और मखरज बलगम, मतलब बलगम को पतला करना और जिस्म से बाहर निकालना। लेकिन कुछ अफ़ाल वाकई बहुत ख़ास हैं, जैसे मुक़व्वी बा यानी जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाना, और मोलद शीर को देखें, यह दूध पिलाने वाली माओं में दूध की पैदावार बढ़ाता है। मतलब इसकी रेंज कितनी वसी है। चलें, ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन असल सवाल तो ये है कि अमली तौर पर हकीम लोग इसे किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। इसका जो सबसे बड़ा और मशहूर फ़ायदा है ना, जिसे नफ़े ख़ास कहते हैं, वो है मुक़व्वी बाह होना, यानी क़ुव्वत बाह को बढ़ाना। क्योंकि इसका मिजाज गर्म उतर है तो ये जिस्मानी कमज़ोरी, जिसे ज़ौफ़े बाह भी कहते हैं, उसके इलाज के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, इसके फ़ायदे और भी हैं। ये जिस्मानी कमज़ोरी और दुबलेपन को दूर करने में भी मददगार है। यहाँ तक कि गुर्दों की सोजिश जैसी हालतों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी हमाजहती को जाहिर करता है। अच्छा, तो इतने सारे फायदे सुनकर सवाल पैदा होता है कि क्या इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूनानी तिब में तवाज़ुन यानी बैलेंस सबसे अहम चीज़ है, इसीलिए इसके इस्तेमाल के भी कुछ खास उसूल व ज़वाबित हैं। और यही इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती है। देखें, पम्बादाना की तासीर गर्म है, तो जाहिर है जिन लोगों का अपना मिजाज पहले से ही गर्म है, ये उनके लिए मुज़र हो सकता है। लेकिन इसका हल भी मौजूद है। ऐसे में इसकी गर्मी को बैलेंस करने के लिए एक मुसल्ला इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शरबत बनफ़शा। यह अपनी ठंडी तासीर से इसकी गर्मी को काट देता है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस सिस्टम में हर चीज़ की तफसील मौजूद है, जैसे कि इसकी खुराक कितनी होनी चाहिए, तो वो है 3 से 5 माशा। अगर कभी पम्बादाना ना मिले तो उसका बदल यानी मुतबादल क्या है, वो है मीठा बादाम। और ये कई मशहूर दवाओं जैसे माजून पम्बादाना और हलवा सुपारी पाक का एक अहम जुज़ भी है। ये सब कुछ जानने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे आसपास, हमारे बागों में, खेतों में कितने ही ऐसे आम से दिखने वाले पौधे हैं जिनके अंदर न जाने कैसी कैसी कहानियां और शिफा के कैसे कैसे राज दफन हैं। बस वो अपने दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं।